नाउ आखिरी हमारा प्रॉफिट प्लानिंग पे आते हैं। इसका आखिरी स्टेप है कैश फ्लो को मॉनिटर करना। कैश कहाँ पर खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये कारण हो सकता है कि हमारा जो कैश है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। उसके कारण है सीजनल डिमांड के अंदर में फ्लक्चुएशन होना। जैसे मैंने आपको बताया था, सीजन टू सीजन डिमांड जो है हमारी फ्लक्चुएट करती है, तो उसके आधार पे हमारी रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। और हमारी कॉस्ट भी फ्लक्चुएट करेगी रॉ मटेरियल के फ्लक्चुएशन होने के कारण, ठीक है। हमारी कॉस्ट भी इन सब कारणों से फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि हम उसी के हिसाब से सप्लाई करेंगे। जैसी हमारी डिमांड होगी उसी के हिसाब से सप्लाई करेंगे, तो उसी के हिसाब से कॉस्ट आएगी, तो वो भी फ्लक्चुएट करेगी। तो इस तरह से आप देखिए फ्लक्चुएशन मार्केट से आपके बिजनेस पे ट्रांसफर हो रही है। आपकी डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है ड्यू टू सीजन, आपकी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर रही है, और उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट फ्लक्चुएट कर रही है। इसीलिए हमें जो है कैश फ्लो का टाइम टेबल जो है ग्राफ बना लेना चाहिए कि एक साल में कैसे हो रहा है, ताकि हम सीजनल का आंकलन कर सकें, और ओवर ईयर्स कैसे हो रहा है ताकि हम ईयर टू ईयर इस बात का आंकलन कर सकें कि हमारी रेवेन्यू किस तरह से आ रही है और हमारी कॉस्ट जो है वो किस तरीके से खर्च हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा कैश फ्लो मॉनिटरिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा कर, ये भी एक प्रॉफिट प्लानिंग का पार्ट होता है, कैश फ्लो को मॉनिटर करना, क्योंकि फ्लक्चुएशन ओवर एन ईयर होता है आपकी डिमांड में, जिससे आपकी रेवेन्यू अफेक्ट होती है, आपकी सप्लाई में जिससे आपकी कॉस्ट अफेक्ट होती है। तो इसलिए आपको कैश फ्लो जो टाइम टेबल है उसका फ्लो टेबल और ग्राफ, उसको आपको एक साल में भी बना लेना चाहिए और ओवर अ पीरियड भी बना लेना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कब बढ़ती है, कब कम होती है, और सालों में क्या ट्रेंड रहा है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि सप्लायर जो होते हैं वो रॉ मटेरियल को 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन के क्रेडिट पर देते हैं, ठीक है। जबकि जो आपका जो रेवेन्यू होलसेलर और रिटेलर से आपके माल को बेचने के बाद आपको मिलता है, वो करीब 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन पर होता है। उसको आप इतने का क्रेडिट देते हो, राइट। होलसेलर रिटेलर क्रेडिट आपसे लेता है, सप्लायर से आप क्रेडिट लेते हो, सप्लायर से आप माल क्रेडिट पे लेते हो, रिटेलर होलसेलर आपसे माल क्रेडिट पर लेता है। ऐसा होता है, बगैर क्रेडिट के वो थोड़ी ना बेचेगा माल। तो ये जो गैप है, ऊपर आ रहा है 30, 60, 90, नीचे आ रहा है 60, 90, 120, इसी वजह से कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का समय एक नहीं होता है। आपको कैश को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जब आप सप्लायर को पे कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, और जब होलसेलर रिटेलर से आ रहा है तो इनफ्लो हो रहा है। द टाइम ऑफ दिस इज नॉट द सेम, राइट। तो इसीलिए कैश फ्लो को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो राइट ठीक है। तो मैं अब इसको यहीं पे, मेरा यही लास्ट स्लाइड था, नेक्स्ट स्लाइड इज नॉट देयर। सो आपको उम्मीद है प्रॉफिट प्लानिंग समझ में आया है, राइट। तो इसका यही स्टेप्स है। आई एम कंक्लूडिंग टुडे। आज मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। आपको रेवेन्यू को मॉनिटर, आपको रेवेन्यू को फोरकास्ट करना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, कैश कॉस्ट को फोरकास्ट करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और कैश फ्लो को मॉनिटर करना है। ये 5 पार्ट प्रॉफिट प्लानिंग में होते हैं, ताकि आप प्रॉफिट को मॉनिटर करके उसको इंक्रीज भी कर सकें, राइट। सो आई एम स्टॉपिंग हियर।